ईरान के लाहिजान से जो खबर है वहां पर आप देखिए, सड़कों पर प्रदर्शनकारी प्रोटेस्टर्स उतरे हुए हैं। खामनेई के विरोध में प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी, प्रदर्शनकारियों ने लगाए हैं तानाशाही मुर्दाबाद के नारे। देखिए आप। और ईरान के कई शहरों से हिंसक झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। मांजरान के सारी में आगजनी हुई है, जमकर तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान के शहर शहर ये अराजकता फैलती नजर आ रही है। जगह जगह हिंसा शुरू हो गई। और ईरान में नए हथियारों के साथ दिखे हैं प्रदर्शनकारी। ये हथियार भी कहां से आ रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर? ईरानी मीडिया का नया दावा, ये देखिए आप। एक से एक अत्याधुनिक हथियार से लैस है ये तमाम प्रदर्शनकारी। आप ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके पास ये सब हथियार है और इसके साथ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए इस बार हालात उतने आसान नहीं है। लाहिजान में सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा, उसकी तस्वीरें आपके सामने। माजरान में सारी में लगातार जो तोड़फोड़ है वो लगातार की गई है। और ईरानी मीडिया का एक नया दावा, जो प्रोटेस्टर्स उनके पास एक से एक अत्याधुनिक हथियार है। तो ईरान में हालात बहुत तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। द बर्निंग ईरान आज की तारीख में नजर आ रहा है। आपको बताते हैं कि अब तक हुआ क्या है। एक तो 9 दिनों से हिंसक प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार अराजकता नजर आ रही है ईरान की सड़कों पर। 222 से ज्यादा जगहों पर अब तक हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं। 35 लोगों की झड़प में मौत हुई है। 1200 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। 44 नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट है ईरान से। अश्विनी श्रीवास्तव, देखिए बीते 46 साल के रिजीम में कई बार, ये तो पहली बार नहीं है, कई बार आयतुल्लाह अली खामनेई ने इस तरह के विद्रोह का विरोध का सामना किया। लेकिन क्या लगता है कि इस बार जो हालात हैं वो काफी भिन्न है। और खास तौर पर जब हम वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों के हाथों में एक से एक अत्याधुनिक हथियार है। हाँ बिल्कुल, देखो करुणा अभी जो हो रहा है और इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुए इंक्लूडिंग हिजाब जो 2022 में प्रोटेस्ट हुए थे, ऐसा भी नहीं वाला। इसमें काफ़ी बदलाव है। देखो इसमें 2-3 बातें हमें नजर आनी पड़ेगी, क्योंकि जो हिजाब का प्रोटेस्ट हुआ 2022 में वो भी किसी हद तक काफ़ी बड़ा था, मगर उसको दबा दिया, कुचल दिया, क्योंकि बाहर से सपोर्ट नहीं मिली। इस बार अमेरिका और इजराइल के जो मोसाद और CIA के एजेंट्स भी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ईरान में, और वो भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब की बार अमेरिका और इजराइल इन प्रोटेस्ट वालों के साथ खड़े हुए हैं। उनको कह रहे हैं कि अभी रुकना नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगर इजराइल कोई फोर्स इस्तेमाल करेगा तो अमेरिका और इजराइल इसके डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हुआ क्या है। देखो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि इकोनॉमिक कंडीशन वाकई ईरान की बहुत ख़राब है। जब से इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हैं, आज $1 जो है 1.5 मिलियन रियाल के करीब है। इन्फ्लेशन 40%, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, पावर जो है 3 से 4 घंटे आती है। 23 जो प्रोविंस है उसमें 18 प्रोविंस में आग लग चुकी है। मुझे लगता है कि ये सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। इसको अभी कंट्रोल करना आयतुल्लाह अल खमानी के लिए बहुत ही मुश्किल है। अमेरिका और इजराइल इस वक्त को नहीं जाने देंगे, क्योंकि जब से उसने वेनेजुला में निकोलस मदुरो को उठाया है, अब को अमेरिका को लगता है ये अपॉर्चुनिटी है, इसको हमने नहीं छोड़ना। और मुझे लगता है कि आर पार की लड़ाई, जैसे ये बोल रहे हैं कि 24-48 घंटे में कुछ हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इजराइल की और अमेरिका की भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण के बाद मानो इजराइल के हौसले भी पूरी तरह से बुलंद नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने एक तरह की शह दे दी है इजराइल को। और इसी वजह से बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट, हिंसा, अराजकता का माहौल ईरान की सड़कों पर नजर आ रहा है। ईरान के इलाम में भी विरोध प्रदर्शन हुए। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प यहां भी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक ही तरह की तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर
हिंसा अराजकता का वैसा ही दौर नजर आ रहा है। जगह जगह लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, हिंसा हो रही है, अराजकता हो रही है, गोलियां चल रही हैं और लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं। यह सिलसिला कब थमेगा, ये एक बड़ा सवाल। और एक और बड़ी खबर, पश्चिमी ईरान में क्या हो रहा है। पश्चिमी ईरान के मैदान में भड़की है हिंसा। बासिज फोर्स पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। ये देखिए आप तमाम जो फोर्सेस हैं, कोई भी शहर हो, कोई भी प्रांत हो, कोई भी अब छूटा नहीं है। हर जगह इस वक्त हिंसा की आग भड़की हुई है। बासिज फोर्सेस पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से अटैक किया गया और इस बार ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारियों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद है।